आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और टीचिंग पेशे से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट जॉब हासिल किया जाए। तो आज उसी पे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इस बात को समझा जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से आसानी से जॉब हासिल किया जा सकता है। आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे कि महाराष्ट्र में कोई भी सोसाइटी की जो स्कूलें होती हैं आपके घर के करीब या कुछ भी रहता है, तो आपने ये अक्सर किस्सा सुना होगा कि यार गवर्नमेंट जॉब करने के लिए पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जगह पे इस तरह के मामला होते भी हैं, लेकिन हर साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 साल के अंदर तकरीबन गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको मौका देती है कि आप डायरेक्ट अपना जॉब लगा सकते हैं, डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकते हैं बगैर एक पैसा खर्च किए हुए। तो एक कैसा प्रोसेस है, उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, इस बात को हमको समझना है। अगर आपका उर्दू मीडियम से पूरा तालीम हुआ है, 10th में हुआ है कम से कम, उसके आगे भले से इंग्लिश मीडियम हुआ है और आगे आपने बीएड किया, डीएड किया है, तो ये जॉब आप हासिल कर सकते हो। कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, उस पर हम लोग मुकम्मल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। अगर आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर पूरी वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत मुनाफा बख्श रहेगा। ये समझना होगा कि गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम वालों के लिए दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो सोसाइटी की तरफ से लगते हैं और एक वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट भर्ती आती है। सोसाइटी का मतलब होगा जो आपके करीब में जो सोसाइटी वाली स्कूलें होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलाई जाती है। वो सोसाइटी के स्कूल होते हैं, वो गवर्नमेंट के जरिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, उस सोसाइटी के कंट्रोल में होता है। क्योंकि वो माइनॉरिटी की स्कूलें होती हैं, इसलिए उनको आजाद रहते हैं, खुद मुख्तार होते हैं वो अपनी तरफ से भर्ती लेने के लिए। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से करते हैं। वहां पे कुछ जगह पे पैसे वगैरह का भी मसले रहते हैं, लिए दिए जाते हैं, वो सबको मालूम है, तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। कुछ जगह पे पैसे नहीं भी लिए जाते हैं, दोनों तरह के केसेस देखने में मिलते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट भर्ती आती है, वहां पर हम लोग बहुत आसानी से एग्जाम की प्रिपरेशन करके जॉब हासिल कर सकते हैं। तो उसको हासिल करने के लिए क्या प्रोसेस है उसको समझने वाली है। और आप पहली से लेकर 12वीं क्लास तक आसानी से पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप लेक्चरर 11-12 भी बन सकते हैं। और अगर आपको 9-10 पढ़ाना है तो भी उसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होता है उस पर हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। देखिए, अगर आप पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ाना चाहते हो, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 12th होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ अगर आप डीएड भी हो, और डीएड के साथ साथ आपको टीटी या सीटेट, टीटी और सीटेट का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास मौजूद है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी पेपर पास के लिए। लेकिन याद रखिए, इस सारी चीजों के लिए क्या है, एक एग्जाम देना पड़ता है, टैट एग्जाम देना पड़ता है। यानी कि टीटी के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, टैट एग्जाम। ये एग्जाम अगर आप पास करते हो, इसके बेस पे क्या होती है, आपकी भर्तियां लगती है, आपका जॉब लगता है। क्लियर। अगर पहली से लेकर 5वीं पढ़ाना है तो आपको क्या होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और उसके बाद टीटी सीटेट का पास होना चाहिए, और आखिर में टेट एग्जाम होना चाहिए, जिसके बेस पे आपका जॉब लगता है। उसी तरह अगर आप 6 to 10th या 6 to 8 पढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। 12 के बाद ही ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पर जो होता है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, या फिर आप डीएड हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, बीएड हो या फिर आप डीएड हो तो भी चलेगा। उसके बाद आपको सीटेट और टीटी का पेपर 2 क्लियर करना होता है, या चाहे ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है आपका, आर्ट्स साइंस, ये दोनों चीजें। तो पेपर सेकंड या पेपर सेकंड आप क्लियर होना चाहिए। बीएड या डीएड होगा, दोनों ही चलेगा। अगर आप डीएड हो तो पेपर फर्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 1st to 5th के लिए भी, और 6 to 8 के लिए भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ बीएड हो, अगर सिर्फ आप बीएड हो ये अलाउ, तो क्या होगा, सिर्फ सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 से 8 क्लास तक पढ़ा सकते हैं। अब आखिर में क्या करना पड़ेगा, इसके आगे आपको फिर से टेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, टेट एग्जाम की बेस पर आप डायरेक्ट जॉब पा सकते हो और आसानी से पा सकते हो अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। याद रखिए, अगर प्री प्राइमरी की सैलरी देखोगे तो लगभग 45 से 50 हजार के आसपास चले आते हैं। वही प्री प्राइमरी, सॉरी मेरे मुंह से निकला, अगर आप प्राइमरी की बात करते हो तो इसकी सैलरी जो है तकरीबन 50 हजार के आसपास रहता है। 6 to 8 क्लास वालों का जो उसी के अंदर जो रहेगा, आपका सैलरी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर 9-10 के लिए और सैलरी आ जाता है 60-65 के आसपास। 8 पे कमीशन लगने के बाद सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो वो 5 साल जॉब करने के बाद आपका सैलरी तकरीबन लाख के आसपास चले जाएगा। शुरू के 3 साल जो शिक्षण सेवक रहता है वो देना करना पड़ता है कम सैलरी पे, लेकिन एक बार आप पूरा सैलरी जब मिलना शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छा सैलरी मिलता है आपको। ये कुछ सहूलत है आपको मिलता है। अगर 9 टू 10 के लिए करना चाहते हो, 9 टू 10 को पढ़ाना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ पर टीईटी की जरूरत नहीं होती, सीटेट टीईटी की जरूरत नहीं होती। इसके बाद फौरन आपको टैट दिए, टैट के बेस पर होता है सिलेक्शन। ठीक है, इसी तरह 11-12 पे अगर आप जाना चाहते हैं, 11 टू 12 को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी वैकेंसी थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए, पीजी के बाद बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद आपको क्या होना चाहिए, टेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेस पे आप सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। तो अगर आपके पास फिलहाल ये चीजें हैं, है ना, इसके बेस पर ही अगर आप टीटीबी पास हो, डीएड पास हो, है ना, या फिर बीएड हो उसके बाद टीटी पेपर देके पास हो और सोसाइटी के स्कूलों में तलाश करो, जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए टेट एग्जाम का। टेट एग्जाम जो होगा 2027 में होने जो उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो सही तैयारी करके अच्छा मार्क्स हासिल करके जॉब हासिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है, कट ऑफ जाता है और जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उन्हीं को जॉब मिलता है। तो आपके पास भरपूर टाइम है, कम से कम किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए 6 से 8 महीने की जरूरत होती है, अगर परफेक्ट तैयारी होती है तो। ठीक है, तो हमारे पास से कई बच्चे इससे पहले भी एग्जाम दी है और गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं, और अभी जो एग्जाम हुआ 2025 उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब भी हमारे साथ जुड़कर एक गवर्नमेंट जॉब का जो ख्वाब है आप अगर देखते चाहते हो तो यकीनी तौर पे हमारे साथ जुड़कर अच्छे मार्क्स लाकर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। कुछ और डाउट है तो मेरे नंबर पर आप कमेंट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वीडियो को कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।